तो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल शिवम एजुकेशन हेल्प। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आप सबके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से टीचर वैकेंसी का अनाउंसमेंट हुआ है। यहाँ पे एक नया जिला रहने वाला है जहाँ से विज्ञापन जारी किया गया है। आज की वीडियो में इस वैकेंसी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाले हैं आगे हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आप वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उन भाई बहनों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं जो भी भाई बहन टीचर जॉब सर्च कर रहे हैं। और आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर विज्ञप्ति की बात करें तो यहाँ पे जो विज्ञप्ति आई है, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद चित्रकूट, यहाँ से टीचर वैकेंसी का अनाउंसमेंट हुआ है। और ये विज्ञप्ति 23/5/2025 को पब्लिश किया गया था। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे मेंशन है जनपद चित्रकूट में उच्चीकृत 4 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में संचालित 2 उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों पहाड़ी व माऊ में छात्रावास एवं अकेडमिक के निम्नलिखित पदों पर नियत एवं संविदा 11 माह 29 दिन के आधार पर शैक्षणिक सत्र 2025 और 26 के लिए शैक्षिक शैक्षणोत्तर कार्मिकों के नवीन चयन हेतु केवल महिला अभ्यर्थी के आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है यहाँ पे केवल फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे। जो भी पोस्ट रहेंगी कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे पोस्ट रहने वाली हैं। इसका टाइम ड्यूरेशन जो रहने वाला है 11 माह 29 दिन का यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन रहने वाला है। तो अगर हम यहाँ पे अब बात करें तो कौन कौन सी पोस्ट रहने वाली हैं। जो भी पोस्ट रहेंगी उच्चीकृत कस्तूरबा के लिए, जो उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी विद्यालय हैं उनके लिए पोस्ट रहने वाली है। अगर पहली पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे प्रधानाचार्य की पोस्ट रहने वाली है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन भी मेंशन है। उससे पहले एज लिमिट यहाँ पे मेंशन है, मिनिमम 30 साल और मैक्सिमम यहाँ पे 45 वर्ष की एज की क्राइटेरिया रखा गया है प्रधानाचार्य पोस्ट के लिए। और जो सैलरी यहाँ पे मेंशन है 30,000 रुपये प्रतिमाह यहाँ पे सैलरी रहने वाली है। टोटल यहाँ पे 2 पोस्ट रहने वाले हैं। अनारक्षित यूआर की 1 पोस्ट रहने वाली है। पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति की यहाँ पे 1 पोस्ट रहने वाली है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें दिया हुआ है, एक बार आप चेक कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे पीजीटी हिंदी की यहाँ पे पोस्ट रहने वाली है। टोटल यहाँ पे भी 2 पोस्ट रहेंगी। और एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे 25 से 45 वर्ष यहाँ पे एज लिमिट रखा गया है। मिनिमम यहाँ पे 25, मैक्सिमम यहाँ पे 45 एज की क्राइटेरिया रखा गया है। और पीजीटी हिंदी पोस्ट का जो सैलरी रहने वाला है 22,000 रुपये प्रतिमाह सैलरी यहाँ पे रहने वाली है। उसके बाद यहाँ पे पीजीटी अंग्रेजी और जो यहाँ पे आयु रखी गई 25 से 45 वर्ष, उसके बाद यहाँ पे 22,000 रुपये प्रतिमाह सैलरी और टोटल 2 पोस्ट रहने वाली है। उसके बाद पीजीटी गणित की यहाँ पे जो आयु रखा गया है 25 से 45 वर्ष और जो सैलरी रहने वाली है सेम सैलरी रहने वाली है 22,000 प्रतिमाह यहाँ पे सैलरी रहने वाली। टोटल यहाँ पे 2 पोस्ट रहने। उसके बाद यहाँ पे पीजीटी जीव विज्ञान, पीजीटी रसायन विज्ञान और पीजीटी भौतिक विज्ञान की यहाँ पे पोस्ट रहने वाली है। टोटल यहाँ पे 2 पोस्ट रहने वाली हैं। और जो सैलरी रहेगी सेम सैलरी रहने वाली है 22,000 रुपये प्रतिमाह सैलरी रहेगी। और एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट भी यहाँ पे सेम रहने वाला है, मिनिमम 25 और मैक्सिमम 45 यहाँ पे एज की क्राइटेरिया रखा गया है। उसके बाद यहाँ पे कंप्यूटर विज्ञान टीचर की यहाँ पे पोस्ट रहने वाली है। और यहाँ पे भी सैलरी की बात करें तो 22,000 प्रतिमाह सैलरी रहने वाली है। 2 पोस्ट रहने वाली है। एज लिमिट यहाँ पे 25 से 45 वर्ष यहाँ पे एज लिमिट रखा गया। उसके बाद यहाँ पे लैब असिस्टेंट की पोस्ट रहने वाली है। और यहाँ पे भी जो आयु रहेगी 25 से 45 वर्ष आयु की क्राइटेरिया है। उसके बाद सैलरी की बात करें तो यहाँ पे 7,147 रुपये प्रतिमाह सैलरी रहेगी। उसके बाद ईपीएफ यहाँ पे रहने वाला है। और यहाँ पे टोटल पोस्ट की बात करें तो 6 टोटल पोस्ट यहाँ पे रहने वाली हैं। उसके बाद यहाँ पे कार्यालय अधीक्षक लिपिक की पोस्ट रहने वाली है। टोटल 2 पोस्ट रहेंगी। सैलरी की बात करें तो 12,430 रुपये प्रतिमाह सैलरी रहेगी। उसके साथ में यहाँ पे ईपीएफ भी रहने वाला है। उसके बाद यहाँ पे रसोइया की पोस्ट रहने वाली है 25 से 45 वर्ष और ये आयु रहने वाला है। उसके बाद यहाँ पे रसोइया की 2 पोस्ट रहने वाली हैं। सैलरी की बात करें तो 6,433 यहाँ पे प्रतिमाह सैलरी रहेगी। उसके बाद में यहाँ पे ईपीएफ रहने वाला है। उसके बाद यहाँ पे चपरासी की पोस्ट 2 रहने वाली है। चौकीदार की भी यहाँ पे 2 पोस्ट रहने वाली हैं। यहाँ पे आयु सेम रहने वाला है। अगर सैलरी की बात करें चपरासी और चौकीदार की तो यहाँ पे 7,147 प्रतिमाह सैलरी रहेगी। उसके बाद में यहाँ पे भी ईपीएफ की फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए केवल प्रधानाचार्य
पोस्ट का जो आयु की क्राइटेरिया रखा गया है, न्यूनतम आयु 30 वर्ष, मैक्सिमम आयु 45 वर्ष की क्राइटेरिया। बाकी जितने भी पोस्ट हैं यहाँ पे 25 वर्ष न्यूनतम होना चाहिए और मैक्सिमम यहाँ पे 45 वर्ष की आयु की क्राइटेरिया रखा गया है। तो हर पोस्ट का यहाँ पे देख लीजिए सैलरी भी मेंशन है और एजुकेशन क्राइटेरिया भी मेंशन है। यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा क्या क्या हर पोस्ट का क्वालिफिकेशन रहने वाला है, वो यहाँ पे मेंशन है। तो आप वीडियो पॉज करके भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं, वीडियो रोक के आप चेक कर सकते हैं, या फिर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से इस PDF को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ से आप डायरेक्टली अच्छे से सारी चीज़ों को समझ पाएंगे और अच्छे से देख पाएंगे। तो यहाँ पे एक बार आप देख लीजिए वीडियो पॉज करके, और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स वगैरह मेंशन है तो इनको एक बार आप देख लीजिए। यहाँ पे मेंशन है, अगर बात करें समस्त पद महिला अभ्यर्थियों है तो आरक्षित है, केवल यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे, जो कि हमने पहले आपको बता दिया है। और यहाँ पे पॉइंट मेंशन है, उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में संविदा के आधार पर 11 माह 29 दिन के लिए शैक्षिक गैर शैक्षणिक पदों पर कार्मिकों का चयन किया जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे मेंशन है जो भी पोस्ट रहेंगी संविदा आधार पे पोस्ट रहेंगी 11 माह 29 दिन के लिए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट रहने वाला है। और अगला जो पोस्ट रहने वाला है चपरासी चौकीदार एवं सहायक रसोइया के अभ्यर्थियों को विद्यालय में रात्रि निवास करना होगा तथा शारीरिक अक्षमता एवं संक्रामक रोग से ग्रसित नहीं होना चाहिए। तो कहने का मतलब है चपरासी चौकीदार और सहायक रसोइया, ये जो 3 पोस्ट हैं आपको स्कूल के कैंपस में ही निवास करना रहेगा रात्र में, और आप फिजिकली रूप से फिट होना चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई रोग दोष नहीं होना चाहिए। यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन है, एक बार आप देख लीजिए सारी चीज़ों को, किस तरह से मेरिट बनेगा वो भी यहाँ पे मेंशन है, तो इसको भी एक बार आप देख लीजिए। उसके बाद अगर हम बात करें किस तरह से अप्लाई करना है, यहाँ पे मेंशन है। सबसे पहले एक बार आप देख लीजिए पॉइंट नंबर 4, लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वह विषय किस विषय के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तथा लिफाफे के अंदर पिन कोड सहित अपना पता लिखा हो, अपना पिन कोड लिखिए, अपना एड्रेस लिखिए और 2 लिफाफा लीजिए जिस पे 42 रुपये का डाक टिकट लगा हो और संलग्न करना अनिवार्य है। तो आपको 2 लिफाफे लेना है जिस पे 42 रुपये के डाक टिकट लगाना है और अपना पिन कोड लिखिए, अपना नाम लिखिए और एड्रेस लिखिए। उसके बाद उसको आपको भेजना रहेगा और अपूर्ण व त्रुटिपूर्ण आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे व किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जाएगा। तो आपको क्लियर लिखना रहेगा, किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं करना है और पूर्ण रूप से आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो रहेगा आवेदन पत्र स्पष्ट रूप से भरना होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मेंशन है किस तरह आपको भेजना है, ऑफलाइन भेजना है रजिस्टर्ड पोस्ट ऑफिस के थ्रू। और यहाँ पे मेंशन है आवेदन पत्र निर्धारित, पॉइंट नंबर 9 देखिए, आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर पंजीकृत डाक के माध्यम से कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी पुरानी कोतवाली के पास पुरानी बाजार करवी जनपद चित्रकूट, पिन नंबर यहाँ पे पिन कोड जो है 210205 के पते पर दिनांक 10/6/2025 को सायं 5 बजे तक ही स्वीकार किए जाएंगे और निर्धारित तिथि के उपरांत व किसी अन्य माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो कहने का मतलब है आपको पंजीकृत डाक के माध्यम से आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह भेजना रहेगा। और जो यहाँ पे लोकेशन मेंशन है कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी पुरानी कोतवाली के पास पुरानी बाजार करवी जनपद चित्रकूट, और जो पिन कोड रहेगा 210205 यह एड्रेस रहने वाला है। लास्ट डेट की बात करें तो 10 जून 2025 लास्ट डेट रहने वाली है। और इसके बाद में अगर आपका आवेदन पत्र वहाँ पे कार्यालय में पहुँचता है तो निरस्त कर दिया जाएगा। और कोई अन्य मेथड जैसे आप ईमेल के थ्रू भेजते हैं या फिर ऑनलाइन भेजते हैं तो वह एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा, केवल आपको पंजीकृत डाक के माध्यम से भेजना। लास्ट डेट आप याद रखें 10/6 लास्ट डेट रहने वाली है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें बता दी गई हैं, सारी चीज़ों को एक बार आप भी सारी चीज़ों को अच्छे से चेक कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो यहाँ पे देख लीजिए कुछ इस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा। उससे पहले यहाँ पे आप देख लीजिए उक्त पदों पर चयन हेतु अर्हता विस्तृत निर्देश एवं आवेदन पत्र का प्रारूप जनपद चित्रकूट की जो वेबसाइट है वहाँ पे उपलब्ध है और कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा है। तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करिए, वहाँ पे आप सारी डिटेल को अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप सारी चीज़ों को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म कुछ इस तरह से रहेगा, एक बार आप देख लीजिए। जनपद चित्रकूट में उच्चीकृत
अंतर्गत कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में चयन हेतु आवेदन पत्र। सबसे पहले आवेदित पद का नाम, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, विषय का नाम, किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अभ्यर्थनी का पूरा नाम हिंदी में लिखा होना चाहिए और अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर में। उसके बाद आवेदक का पिता का नाम और या फिर आवेदक के पति का नाम। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, सारी चीज़ें अच्छे से क्लियरली भरना रहेगा, कोई गलती नहीं करना है, पूर्ण रूप से एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। उसके बाद में अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगाने हैं जो भी आपने क्वालिफिकेशन किया है, और सारे डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी पे आपको खुद को साइन करने रहेगा, स्वप्रमाणित करना रहेगा। उसके बाद आप पंजीकृत डाक के माध्यम से आप भेज सकते हैं। लास्ट डेट 10/6/2025 लास्ट डेट रहने वाला है। लोकेशन आपको बता दिया गया है। तो सारी चीज़ें वीडियो में अपडेट कर दिया गया है, बता दिया गया है। तो आप सारी चीज़ों को अच्छे से समझ लीजिए, पढ़ लीजिए। उसके बाद अगर आप इंटरेस्टेड है तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जो पोस्ट रहेगी संविदा आधारित पोस्ट रहने वाली है। 11 माह 29 दिन का आपका कॉन्ट्रैक्ट रहने वाला है। उसके बाद भी आपका अगर बिहेवियर अच्छा रहता है, काम अच्छे से करते हैं, तो आपका जो है कॉन्ट्रैक्ट वगैरह बढ़ भी सकता है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ लीजिए, सारी चीज़ों को अच्छे से क्लियर कर लीजिए। तो हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह न्यू टीचर वैकेंसी के साथ।